धव गोविंद बोल के सब माधव गोविंद बोल के सब माधव निंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव बिंद बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, भगवान वामन रूप अवतार लेकर और बलि की यज्ञ में गए। भरूच में गुजरात में यज्ञ कर रहा था। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ था ये। और वहाँ जब भगवान गए और जाकर उन्होंने हमसे 3 पग पृथ्वी मांगी। जब देने लगे तो उसमें आकर और उनके गुरु शुक्राचार्य रोक दिया, इनको नहीं देना, और उसको अनेक प्रकार से समझाने लगे। कहने लगे बिना विचारे दे दे जे, जो बिना विचार के दे देते हैं मांगने वाले को, ते पीछे मांगत फिरें। वे पीछे मांगत फिरते हैं, क्योंकि आवेश में आके सब दे दिया और फिर अपने लिए मांगते हैं। ऐसे दाता क्यों सदा भिक्षुक नित पीड़ित करें। ऐसे दाता के पास में और भिक्षुक पहुंच जाते हैं, कहते हैं लाओ हमको ये दो ये दो, बुनाई करता नहीं है, इसलिए जो है उसको बहुत दुख देते हैं। समझा रहे हैं कि ना ही सर्वथा करे नहीं। कोई भिक्षुक आवे मांगने के लिए सर्वथा तो नहीं करे, निज सर्वस्व गमावे, अपने निज सर्वस्व को नहीं गमा दे। भिक्षुक आवे दे कछु कछु दे दे, उसके लिए रीता नहीं जाने दे। कछु टाल बतावे, कछु उसको टाल टूल कर दे कि भाई फिर लियो कि ऐसा है, तमाम दुनिया भर की बात बना दे। इसलिए अपनी वृत्ति बचाए, वित्त सम करे दान नित। ये शुक्राचार्य कह रहे हैं कि अपनी वृत्ति, अपना घर चलाना है, उसको बचा कर और वित्त के समान, अपनी स्थिति के समान दान तो करना चाहिए। दान करे। लोक और परलोक माहे राखे अपनो चित। अब न्याय सवै दान कर दे तो ये इस लोक में क्या खाएगा, न्याय भी चित राखे अपना। और दान नहीं करे तो परलोक में क्या खाएगा, आगे जाना पड़ेगा, माँ भी चित राखे। क्योंकि न्याय भगवान ने दिया है, पुण्य से मिला है। अब इसी में से ये लोक चलाना है, परलोक चलाना है। जो कोई इसी में गमा दिया तो भूखा जाएगा दलिद्री बन के, और सब दान धर्म कर दिए तो यहाँ भूखा मरेगा। इसलिए दोनों जगह का बनावे, अपने यहाँ भी अपना लोक बनाना है, परिवार चलाना है, और परलोक के लिए दान पुण्य भी करना है। तो दोनों में अपना चित्त रखे। रक्षा तन मन की करे। ये अपने तन की मन की सबकी रक्षा करे, सदा सत्य बोले वचन, और सदा सत्य बोले वचन, ये भी कह रहे हैं। और अपने तन मन की रक्षा करे। कबहु असत्य बोले विवश है, प्रसंगवश विज्ञ जना। कोई ऐसा नहीं है कि सत्य बोले, कभी प्रसंग आ गया तो असत्य भी बोलना पड़ता है। इसलिए कभी जो है प्रसंगवश असत्य भी बोल दे तो हंसी में खेल में कामिनी अपनी पत्नी के साथ झूठ बोल दे, चूंकि गूढ़ बात है, पत्नी छिपा नहीं सकती,
उसको इसलिए झूठ बोल दे उससे। और होए जीव का नाश, अपनी जीव का नाश हो रही है तो झूठ बोल दे। और प्राण काहू के जाए, किसी के प्राण जा रहे हैं और उसको बचाने के लिए झूठ बोल दे। निज प्रणन के हेतु, अपने प्राणों के हेतु झूठ बोल दे। विप्र कोई ब्राह्मण के लिए झूठ बोल दे, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोल दे तो विशेष नहीं दोष, इसमें विशेष दोष नहीं आता है। ये शुक्राचार्य समझा रहे हैं। सत्य को यदि न रखो नर खोवे, और विशेष दोष नहीं है। सत्य को यदि नर खोवे, और जो है माने झूठ भी बोल दे, सत्य को भी रखे तो होए स्वार्थ नहीं नाश, उसका स्वार्थ का नाश नहीं होता है। काम हो सुख बच जावे, उसके यहाँ भी सब सुख बच जाते हैं ऐसे लोग के। बाधा काहू भाते जीविका में नहीं आवे, ये जो है उसकी जीविका में कोई बाधा भी नहीं आती ऐसे लोगों के। हाथ पाम को बचावनो मूंजी को टरकावनो, अपने हाथ पाम बचा लिए, अपने घर परिवार चलाना है, और मांगने वाला जो मूंजी आया है उसको टरका दे। कछु असत्य कछु सत्य ते अपनो काम चलावनो, कछु असत्य बोला और कछु सत्य थे, अपना काम चलाना है। ये कौन बोल रहा है? शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। अब ये असुरों की नीति है ऐसी, ये अच्छी लग रही है वैसे, परंतु ये संसारियों की नीति है। जिनको परमात्मा चाहिए, सदगति चाहिए, उनकी ये नीति नहीं है, धर्मात्माओं की नहीं है। ये सामान्य पुरुषों की नीति है ऐसी। ये असतगुरु हैं, ये सतगुरु नहीं है। ये कहाँ से वाले हैं? कछु दिखता है कछु नहीं दिखता है, आधा दिखता है ना को आधा नहीं दिखता है। इसलिए दोनों बातों को कह रहे हैं कि दान पुण्य भी करे और जो है उसको टरका भी दे, नहीं भी दे, असत भी बोल दे, सत भी बोल दे, दोनों को बात कह रहे हैं। परंतु ये बात जो है सब, और ये अपने शिष्य बलि से कह रहे हैं। और बलि अब कहता है सुन के, अरे गुरुदेव आपने जो बात बतलाई है ये स्वार्थ की बात बतलाई है सब, इससे संसारियों का स्वार्थ होता है। सुने बोले, सुने बले बोले वीर वचन गुरु थे सकुचाई, क्योंकि गुरु के सामने गुरु ज्ञान दे रहे हैं और सकुचा के बोले, चूंकि अब बोलना पड़ेगा। चूंकि जो अनीत कछु भाषो भाई तो वरजो मोह भय विसराई, भगवान कहते कछु अनीति कहूं तो भय विसरा के मेरे को वर्ज देना। अब ये सब अनीति कह रहे हैं, इसलिए सब कुछ के बोलना पड़ेगा। अब क्या करें? वैसे बता रहे हैं ये विष्णु है, वो मांगने आया सब कुछ ले लेगा। अब विष्णु है तो विष्णु से कोई रोक लेगा? वो तो मार खार की देनी पड़ेगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाएगी और दमड़ी भी जाएगी, दोनों जाएंगे गुरु की बात माने तो। अब दैवी में सार है, इनको विष्णु बता रहा है कि मना करने में सार है। इसलिए ये तो धर्मात्मा है, प्रहलाद का उपवता है। अब असुर नहीं रहा, ये तो सुरों में आ गई इनकी गिनती। अब ये तो न्याय के नीति से सत्य के पालक हैं, ये कोई असत के थोड़े ही, असुर थोड़े ही रहे। अब ये धर्मात्मा, इनकी परंपरा ही बदल गई, सब प्रहलाद कहते हैं। इसलिए इन्होंने अब क्या बोल रहा है सुनो इनकी बात। गुरु की सुन लिया, वो अच्छी लगती है, चूंकि व्यवहारिक बात है वो, तो व्यवहारिक लोगों को तो वही बात माननी है शुक्राचार्य वाली।
और जो परमार्थ में सतगुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, हमारे यथार्थ सत्य बात है, उसको बलि कह रहा है। अब ये बात अपने कल्याण करने वालों को माननी है। सुने बले बोले, बलि सुन के बोले, बचन गुरु ते सकुचाई, सकुच के बोले, भगवान सुंदर स्वार्थ सिद्ध हित नीति बताई। हे भगवान, आपने बड़ी नीति स्वार्थ की सिद्धि के लिए बताई। ये स्वार्थ सिद्ध करना है तो ऐसी नीति अपनानी है। परंतु परमार्थ पे चलने वाले तुम तुम्हारा सेवक सुरारी, स्वार्थ रहते जग जुग उपकारी। बलि कहता है भगवान के सेवक और भगवान तो स्वार्थ रहते होते हैं और जगत का उपकार करते हैं, और तुम स्वार्थ की बात बता रहे हैं। ये तो स्वार्थ रहते होते हैं वे। तुमने स्वार्थ की नीति बताई है, पर मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं स्वार्थ रहता हूं, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो है बलि कह रहे हैं कि भगवान सुंदर स्वार्थ सिद्ध हित नीति बताई। तुमने तो स्वार्थ के सिद्ध करने वाली नीति बताई है। किंतु लोभ वश देव सत्य को कैसे त्यागूं। मैंने तो पहले कह दिया इनसे कि भाई जो है दूंगा, मांगो तुम क्या लेंगे। तो वचन है प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। अब मैं जो है लोभ के कारण तुम लोभ बता रहे हैं और मैं सत्य को कैसे त्यागूं। अब कैसे रिपु ललकारे युद्धते डर के भागूं। दुश्मन को ललकार दिया और सामने से डर के भाग जाए तो वो तो गीदड़ है, कोई शेर थोड़ा ही है। सूरवीर ऐसा नहीं करते हैं, शेर हैं वे तो, युद्ध प्रिय हैं। और युद्ध प्रिय हैं, युद्ध में मरने से जो संत हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं उनको मरने से नैकधर्म प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो है दुश्मन को ललकार के और पीठ दिखा के भाग जाना ये गीदड़ का काम होता है। मैंने कह दिया कि मैं दूंगा और आप कह रहे हैं तो मत दे इसको, ऐसा काम मेरे पे नहीं होगा। कैसे रूप ललकारे युद्धते डर के भागू। हाँ करे ना करे वो नहीं, मैंने हाँ कर दिया पहले, और अब मने करना नहीं। द्वितीय कुल के अनुरूप है, ये द्वितीय कुल है हमारा, इसके अनुकूल नहीं है ऐसा कि ना कर दो और फिर हाँ करके ना कर दो कि दूंगा और फिर नहीं दूंगा। ऐसा द्वितीय कुल में अब नहीं हो रहा है। ये तो असुरों में पहले हुआ था सब। ये शुक्र नीति तो मैंने जो है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को बताई, वे असुर थे, हम असुर नहीं रहे। अब हम उनके नाती पेता, हमारा वंश ही बदल गया, प्रहलाद जी पे थे। इसलिए अब इस मार्ग को इस शिक्षा हमको मत दो। ये जो है किंतु लोभवश, अब लोभ के कारण देव सत्य को कैसे त्यागू। हे देव, हे गुरुजी, कैसे सत्य को त्यागू। और मैं जो है कैसे भागू। हाँ करे ना करे वो नहीं, द्वितीय कुल के अनुरूप है। ये द्वितीय कुल जो हमारा चला रहा है इसके अनुरूप नहीं है। ये पिता प्राण ध्वज हित तजे, प्रण नहीं छोड़ो पिता में। पिता में हमारे जो प्रहलाद जी थे उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा, कितने कष्ट उठाए, और सत्य को नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। और हमारे पिताजी जो ये थे वीरोचन, उन्होंने अपने प्राण दे दिए ब्राह्मण के लिए। और तुम कह रहे हैं प्राण को बचाओ, असत्य बोल दो, झूठ बोल दो, ये सब बात तुम्हारी गलत है सब। ये मैं नहीं करूंगा। जो अनीति कछु भाषो भाई तो बर जो मुझे व्यवसराई, अनीति बोल रहे हैं तुम। इसलिए जो है शिव ददीच ने तजे प्राण दोष तजहु परहित। अब ये उदाहरण दे दिए, शिव जी ने अपने प्राण नहीं बचाए, कबूतर के बराबर वहां बैठ गया कि लैला खा ले मेरे को, भली मर जाऊं पर अपने सत्य से शरणागति की रक्षा करूंगा, धर्म से नहीं हटूंगा। ये सब बात कही है। तो शिव जी, शिव राजा को अपना प्यारा नहीं था प्राण, क्या उनको राजपाट प्यारा नहीं था, उन्होंने क्यों प्राण दिए। दधीची ने अपनी हड्डी क्यों दे दी देवताओं को, परहित के लिए सब। शिव दधीच ने तजे प्राण,
दुस्तज्य, अरे कोई नहीं छोड़ना चाहता है, ये दुस्तज्य है, बड़ा भारी कठिन है छोड़ना, और फिर भी इनने छोड़ दिए। परहित, पराय हित के लिए, अपने स्वार्थ के नहीं छोड़े, दूसरों के लिए छोड़े। परहित लाग तजे न जदे ही संतत संत प्रशंसित ही, तो उनकी आज भी ये प्रशंसा हो रही है, यश कीर्ति फैल रही है उनकी। और ये शरीर और प्राण और राज है तो 4 दिन की चांदनी है, ये तो सब छूटेंगे। तो ये कह रहे हैं परहित लागे भूमि आदे अते तुच्छ भोग जग के जे परिमित, ये तो 100 वर्ष है या 50 वर्ष या 80 वर्ष परिमित है, ये सदा पूरे रहने वाले हैं। ये भूमि जाएगी, हमारी छोड़नी पड़ेगी। ये तुच्छ हैं सब, राजभोग सब जो है छोड़ेंगे, परिमित है ये, अपने कर्म से मिले, कुछ दिन के लिए मिले। तो ये तो सब छूटेंगे, पर कीर्ति हमारी छूटेगी, आज भी गाई जा रही है। वो राज रहा क्या कीर्ति रही है सकी, अब आज भी गाई जा रही है। राज कहाँ रहा उसका, भोग कहाँ रहे, परंतु कीर्ति अब भी छपी हुई है। तो कीर्ति सत्य, कीर्ति कमानी है कि ये राजपाट में अपने मोह में ये जीवन लगाना है। ये भूमि आदि अति तुच्छ, तुच्छ है ये तो। भोग जग के जे परिमित, ये परिमित है गुरु जी। ये सब हम न छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ा चाहे न कबू जिनको क्षण में काल छुड़ावे तनको, एक क्षण में ये सब छुड़ा देगा। इसलिए ना समान धन धरा, हे गुरुजी ये तो नासमान है सब, चाहे हमको छोड़ना के जाना पड़ेगा या ये छोड़ के चले जाएंगे, दूसरा ले लिएगा कोई, तो ये कहाँ हमारे पास रहेंगे। ना समान धन धरा विश्व के सबही पदार्थ, ये सब पदार्थ मिले विश्व के, सब नासवान है। अविनाशी यश एक, अरे यश ही अविनाशी है गुरुजी। यही जग जीवन स्वार्थ, अरे यही तो जग में जीव का सच्चा स्वार्थ है, जो अपने यश को या संसार में फैलावे। तो यश कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और ये तो सब नष्ट होने वाले हैं सब। ये तो सब विनाशी है, और यश तो अविनाशी है। और जीव का सत्य स्वार्थ तो यही है कि अपने यश को रखे, ये सब चला जाए तो चला जाए भले, पर यश नहीं जाना चाहिए। लोभी यश है या लोभते मेरे का यश मिलेगा का अपयश होगा सब दुनिया में। माना भिकारी, भिकारी मांगने जाएगा तो अपमान करेगा, क्यों आया उसके द्वारा पे मांगने। इसलिए मान चाहे भिकारी, लोभी यश चाहे तो कभी होने वाले नहीं है ये। इसलिए गुरुजी तुम कह रहे हैं ये बात मैं नहीं मानूंगा। सहज शत्रु, और सुनो गुरुजी, सहज शत्रु संग सूरता, अपना दुश्मन है कोई चढ़ाई कर दिया, उसके साथ में लड़ना, सूरता सूरवीर होकर। सूरता सहत समर में मरण है, सूरता के सूर्यता के साथ में और उसके साथ में मरना बड़ा सहज है, कोई कठिनाई नहीं है। वो तो सहज में ही मर सकता है, और ये बड़ा सरल है। दुश्मन आ गया और सूरवीर है, पीठ दिखाए बिना उसके साथ में मर गया, ये बहुत सरल है। किंतु पात्र को प्रेमयुत दान देन अति कठिन है। किंतु कोई पात्र आ गया और उसको प्रेम के साथ दान देना बड़ा भारी कठिन है, मरने से ज्यादा कठिन है। और आप जो है इससे बड़ा पात्र कौन बने मिलेगा। आप कह रहे हैं कि ये तो विष्णु है, और विष्णु बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको दे मत, मारा पर वाय विडोले, नरक में डार विडोले, नरक में जाना पड़ेगा, मारा पड़ेगी और फिर सब चला जाएगा। तो सब पाना है कि सब खोना है, और मार खानी है कि जो है मार से बचना है, नरक में जाना है कि स्वर्ग भोगना है। और तुम उल्टी बात सब बता रहे हैं। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, कहें थे वेद असम्मत बानी, असम्मत बानी कह रहे हैं तुम, तुम्हारी सूझ नहीं है लाभ हानि, मेरा लाभ होगा क्या हानि होगी इसके, तुम्हारी बात मानने से। बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा भारी जो है भगवान का भक्त है, तब तो भगवान आए मांगने के लिए। और 99 यज्ञ कर दिया है अश्वमेध,
और इंद्र का पद का अधिकारी बन रहा है, तो ऐसे के पास में भगवान क्यों नहीं आएंगे? पुण्यात्मा है। तो ये जो है अब ऐसी बात कैसे करेगा, या असुर गुरु की बात कैसे मानेगा? धर्मात्मा है, नीतिवान है, शास्त्र को मानने वाला है, ईश्वर को मानने वाला है, आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, असुर बुद्धि नहीं है, ज्ञानी न हीना, पशु समाना, पशु नहीं है, मनुष्य है, मनुष्यों में भी भक्त है, भगवान का जो है धर्मात्मा है। ये पात्र को दान देना बड़ा कठिन है, मरना सूरवीरता पूर्वक बहुत सरल है। यदि ये हैं भगवान, आप भगवान बता रहे हैं, विष्णु बता रहे हैं इनको, यदि भगवान हैं, विष्णु हैं, विष्णु सब जगत के पालक, तो ये सब जग के पालक हैं, ये तो भगवान है, तो विष्णु बता रहे हैं इनको तुम। तो भेष बदले विश्वेश बने बटो बोने बालक। आप कह रहे हैं कि भेष बदल के आया है और ये सब ले लेगा, सब नाप लेगा, और ये भेष बदले विश्वेश, विश्वेश विश्व के सबके पति हैं, तो भेष बदल के बटू बने, छोटे बने, बालक बने हैं, तो चिंता की कौन बात? तो चिंता की बात क्या है भगवान? ये मख के स्वामी, मैं मख कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, इसके स्वामी तो यही है, तो चिंता की बात क्या है? जो चाहें करें। अब ये जो चाहें वो करें। अखिल पति अंतर्यामी, ये तो अखिल पति है सब विश्व के, और अंतर्यामी है सबके। सब साधन को यही फल, जितने भी साधन होते हैं सबका फल क्या है? तो सब साधन का यही फल होए कृष्ण पद सुदृढ़ मते। यही भगवान शिव बताते हैं कि जो है जहां लगे हुए साधन वेद बखानी सब कर फल हरे भक्त भवानी, कि जितने भी साधन हैं वेद बखान करता है, सबके ये कई फल है, वो है भगवान की भक्ति। और ये बात कह रहा है बलि, सब साधन को यही फल होए कृष्ण पद सुदृढ़ मते, दृढ़मती हो जाए, सुदृढ़मती हो जाए, सब कर्मों का फल तो यही है। यह मेरी सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, अति छोटा मोटा नहीं, अति भाग्य है। याचक आए विश्वपते, और ये विश्वपति याचना करने के लिए मेरे पास आए हैं, तो ये कितना सौभाग्य है मेरा, जो ब्रह्मांडों के मालिक है और वे मेरे को जो है मांगने आए छोटा सा बन के, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और आप कह रहे हैं ये विष्णु है और ये तेरे का सबको ले लेगा। इसलिए जो है कहते हैं इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा गुरुजी? याचना आए विश्वपति है, विश्व के सबके मालिक हैं और वे याचना कर रहे हैं मेरे पास आके, तो विप्र भेषते दंड दें, ये ब्राह्मण बन के आए मेरे को दंड देंगे, बा मोकू मारे या मेरे को मार दो, अथवा धन ग्रह राज्य छीन के देश निकाले, भले मेरे राज को घर को सब धन को छीन के मेरे को देश से निकाल दो, और चाहे मेरे को मारो चाहे मेरे को दंड दो। दया जो कछु दान करो नहीं फिरे मैं नाही। अब कुछ भी करो, ये जो है मैंने दान दे दिया, हाँ कर दिया, अब मैं नाही नहीं करूंगा। दया जो कछु दान तीन पक्की कह दिया है, अब मैं मने नहीं करूंगा, इनसे करूं नहीं फिर मैं नहीं। धन तो आवत जात रहे कीरत जगमाही, ये धन तो आता जाता रहता है, हमारी कीर्ति तो जग में पूरी रहेगी, कलप कलप और योग योग चलेगी। और ये धन तो ये अब 10-20 कितने वर्ष का, 100 वर्ष का, 50 वर्ष का मिला है, और ये तो आता जाता रहता है सब। तो ये धन तो आवत जात रहे कीरत जगमाही, कीर्ति है जग में रहेगी, तो कीर्ति रखनी है कि धन रखना है, और फिर धन भी रहेगा नहीं, मार खा के देना पड़ेगा सब।
इससे ज्यादा बलवान थोड़ा ही है। जब हमारे दादा को नहीं छोड़ा, जो है कितना बारी जो है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, उनका कुंडल अब रावण पे नहीं उठा है? लड़ते लड़ते कुंडल गिर गया एक, और वह गया था वो जो है रावण उनके पास में बलि के कई अत्याचार किया, या विष्णु ने तुम्हारे साथ में उससे मैं लड़ूंगा कि जब लड़ियो पहले, या कुंडल उनके उठा दे तो पहले जब लड़ियो बाते। अब वहां ने कसम से कितना भी लगाया पर टस से मत नहीं हुआ। कुंडल कानके को पहनने वाले को मार दिया तो अब उसका कुंडल तेरे को उठता नहीं, और तू लड़ने आया उससे। अभी जानता है जब उनको नहीं छोड़ा तो ये छोड़ेगा कहां हमको। इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बन के दंड दे, चाहे मारे, चाहे घर से निकालने, सब राजपाट ले ले, कुछ भी करेंगे। अब करके मैं हाँ अब इनको मने नहीं करूंगा। धन तो आवत जात रहे कीरत जगमाई, चाहे बामन विप्र हो। अब तुम कह रहे हैं कि ये विप्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ये बामन, शत्रु हो अथवा सुहृदय, हमारे दुश्मन हो चाहे सुहृदय हो, हितैषी हो, जे हो तीने डग भूमि अब पग लगु हो अथवा विराट, चाहे इनके छोटे पैर हो, चाहे ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक फैला दो, मैं दूंगा, मना नहीं करूंगा, कुछ भी हो। कहा कि भाई ये छोटा दिखता है, इसके ये कई पैरों में सबर ये नाक पे लेगा, तो वो कह रहा है कि चाहे छोटे पैर हो चाहे बड़े हो, अब मैं मना नहीं करूंगा। अब ये बात जो है शुक्राचार्य ने सुनी बलि की, लखे भले हट शुक्र क्रोध करे, बोले वाणी। अब बलि की हट को देखकर और क्रोध आ गया गुरुजी को, क्योंकि उन्हें अपने घर की चिंता है, ये सब ले लेगा तो हमारा घर कहां से चलेगा, हमारा जजमान तो रहेगा नहीं, फिर हम भूखे मर जाएंगे, भले नरक में जा, कुछ भी हो, मार खा, पर ये जेमत ही न को, सब अपनी अपनी चलती है। अब नीति का अनीति बता रहे हैं ये सब, और क्रोध कर रहे हैं सब। और उससे बानी बोले, अरे मंदमत मूर्ख, मंदमती बता रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं। अज्ञा सठ पंडित मानी, तू अपने को पंडित मानता है, अज्ञा है, अज्ञानी है, सठ है, मति का मंद है, मूर्ख है। साधारण ध्वज विचु मोहे निज आश्रित जाने, तू मेरे को साधारण ब्राह्मण समझता है, भिक्षुक मानता है, भीख मांगने वाला, और निज अपने आश्रय समझ रहा है कि मैं इसके घर को चला रहा हूं। करे उपेक्षा अधम, बात मेरी नहीं माने, तू मेरी उपेक्षा करता है, अधम है तू, और मेरी बात नहीं मानता है। जा तेरो ऐश्वर्य धन छिन में सब नस जाएगो, शराप दे रहे हैं। अब शराप कर रहे हैं, वो तो लेने आया ही है, तो पहले ही ले लिया था 3 डग में, अब तू का शराप देगा उसको, वो तो नस गया, उसका पहले ही भगवान ने ले लिया और उसने दे दिया। बकता रहे तू कुछ भी, अब शराप दे रहा है। जा तेरो ऐश्वर्य धन छिन में सब नस जाएगो, गुरु आज्ञा अवहेलना को फल अब तू पाएगा। गुरु की अवहेलना कर दिया, अवज्ञा कर दिया, उसका फल तू पाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। भय देव प्रतिकूल भाग्य ने पलटो खायो, तो ये भय देव प्रतिकूल, अरे ये प्रतिकूल हो गए सब देवता और भाग्य पलट गया। कहां इंद्र पद अटल करन हित यज्ञ रचायो, कहां तो इंद्र पद मेरा अटल हो जाए ऐसी यज्ञ कर रहा है 100, और जो है कहां अब जो है ये सब जा रहा है, उसका उल्टा हो रहा है ना। तो जो है पलटो खाया, कहां इंद्र पद अटल करना हित यज्ञ रचायो, गुरु ने दियो श्राप पाप पूरब के प्रकटे, गुरु ने श्राप दे दिया और पहले पाप प्रकट हो गए उसके। तऊ न विचलित भयो
दान दह के नहीं पलटे, तो भी जो है बलि विचलित नहीं हुए, श्राप दे दिया और सब प्रकार से जो है उसके ऊपर ये संकट आ गए सब, तो भी जो है अपनी स्थिति में ज्यों के त्यों बने रहे। अपने जाने जीव सब कारज सुख कर ही करें, सब जितने भी जीव हैं हमको इससे सुख मिले ऐसा ही काम करते हैं, सब सुख के लिए करते हैं। किंतु देववश होए फल हाथ हवन करत जरे, अब अपने हाथ में हो तो वह फल को अपने आप बना ले, परंतु फल तो देववश होगा। कर्मण्येवाधिकारस मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते कर्म करने में अधिकार है तेरा, फल तो मैं दूंगा। इसलिए जो है देववश होए फल हाथ हवन करते ही जरे, यज्ञ कर रहा है, हाथ जल रहे हैं, परंतु फिर भी फल नहीं मिल रहा है जो चाहता है। अब जो है कह रहे हैं ये, अब ये सब जो बात है ये यहाँ सीखनी है कि ये शुक्राचार्य जो बता रहे हैं वो बात माननी है, कि ये बलि बता रहा है वो बात माननी है। क्योंकि ये कथा इसलिए सुनाई जाती है कि हमको कौन से मार्ग पे चलना है, कौन से में हमारा लाभ है। तो अब ये आखिरी नीति है उनकी जो है, और ये जो है अपनी नहीं नीति नहीं कछु प्रवृत्ताई सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, अपनी नीति जो है शास्त्र की सत्य नीति है और वो असत्य नीति है सब। इसलिए अब जो है भगवान तो न्यायकारी हैं, जो क्या अब इंद्र भी तो अपने पुण्य से आया है मां इंद्र पदवी पे, और बाका समय वही पूरा हुआ नहीं और बीच में छीन लिया सब स्वर्ग और भी। तुम्हारा घर मकान है, कोई आके छीने और कोई सहायता करे तो वो अन्याय कर रहा है कि अन्याय कर रहा है तुम्हारे भाई? अभी क्यों छीड़ रहा है? अब उसका माल है, ये अपने माल पे अभी जीवन भर रहेगा वो, उसका समय जाने का आया नहीं। अब ये बीच में ही इंद्र पद छीड़ के अपना बनाना चाहता है। भाई तू कर्म कर रहा है तो समय आने पर तेरे को इंद्र पद मिलेगा। अब तो बाकी तो बस उसको पूरा होने दे भाई। तो जितना इंद्र पदवी पर रहना है वो समय आने पर पूरा उसका करना है। जैसे 5 साल को प्रधानमंत्री बन गया और बीच में ही कोई हटावे और उसको जो है वो दंड दे और फेंके तो वो अन्याय करता है। इसलिए तू अब तेने यज्ञ करिए तो समय आने पर स्वर्ग अगले मन मंत्र मिल जाएगा तेरे को, आगे तू ही बनेगा। अब बीच में क्यों छुड़ाता है उसको? इसलिए भगवान यहाँ छल कपट करके उसको लेने के लिए आगे कि भाई तू जो है ऐसा मत करे न के साथ में, चूंकि भगवान तो न्यायकारी है। तेरे वो कर्म का फल जो है दूंगा मैं आगे जाके, और अब भी तेरा नाश नहीं करूंगा ये छल कपट से, चूंकि वैसे तू मानेगा नहीं। और छल कपट करके तेरे को रसातल का राजा बना दूंगा और मैं तेरा वॉचमैन बन जाऊंगा, तो तेरा भी मेरा कल्याण है। हरि के वन मंगलवत मंगल ही सब होए, जो अपने मन की चाहे तो मंगल जावे खोए। अब ये अपने मन की चाहेगा तो मंगल खो जाएगा, और भगवान के मन में तो सबका मंगल बसता है। इंद्र का भी मंगल है और या इसका भी जो है मंगल है बलि का, कि दोनों का मंगल करना है भगवान को। इसलिए उनको माँ का राज देना है, यहाँ उनके पुण्य से मिला है ये राज उनको देना है। तो भगवान अब ऐसा ना हो तो एक दूसरे को लूट मार के सब छुड़ा लेंगे, एक दिन भी नहीं चलेगा। तो भगवान तो न्यायकारी हैं, सबका न्याय करते हैं। इसलिए जल कुशल संकल्प पढ़ यो भूबामन कूदई। अब जो है बलि राजा ने और जल लेकर अपने हाथ में कुशल लेकर और संकल्प पढ़ के, और जो है जो 52 भगवान थे उनको 3 पग पृथ्वी की यहाँ कर दिया, संकल्प कर दिया कि महाराज दूंगा मैं, ले लो नाप लो। नन्हे नन्हे हाथ करे बटो ब्रह्मचारी ले लई। अब छोटे से हाथ करके और वो जला और वो कुश ले लिया, संकल्प ले लिया, ठीक है तेने दे दी मैंने ले लिया।
अब जो है अब लेकर अब पुण्य बामन बढ़े लो बस पग फैलाए। अब लेते ही संकल्प होते ही और बामन जो है अब बढ़ गए। रहीमा न बिगड़ी आदि की बने न खर्चे दाम हरि व्यापी आकाश लो छुट्यो न बामन नाम। आज भी बामन बोल रहे हैं क्योंकि आदमी बिगड़ गई, मांगने गया है। जो मांगने वाला छोटा होता है, बामन होता है, बोना होता है, देने वाला बड़ा होता है। अब बोना बन के गए और फिर कितने बढ़ गए ये आकाश लो। आज भी फिर बामन ही कहते हैं, विस्तार कहां कहते हैं उनको, बामन है क्योंकि आदमी बिगड़ गई, मांगने गया है। इसलिए अब पुण्य बामन बढ़े लो बस पग फैलाए। उनके तन में भूमि में दिशा नव सवई समाये। उनके एक ही पैर में जो है भूमि और दिशा और सब जो है समा गए। 8 हाथ हैं उनके जो है, अष्टभुज धारण कर लिया, 8 दिशा में फैला दिए हाथ और पैर फैला दिए पूरे उसमें, वैसे सब नाप लिया। शुक्र वचन प्रत्यक्ष भये बटो बामन बढ़े। अब बामन बढ़ गए, शुक्र बोल रहा था वही वचन सत्य हो गए। दंडक मंडल त्यागे अस्त्र आयुध जने जने ज धरे आयुध धारे और सब आयुधों को धार लिया। उनके पास में जो है दंड कमंडल थे वे त्याग दिए और वे शंख चक्र और गदा और वे सब आयुध आगे विष्णु के, विष्णु रूप प्रकट हो गए, बढ़ गए सब आयुध धारण कर लिए, अस्त्र शस्त्र सब, अस्त्र आयुध आयुध निज धारे, निज अपने सब उनको धारण कर लिया। चक्र सुदर्शन धनुष सरा गदा खड़ग धारण करी किए, सब धारण कर लिए। चक्र सुदर्शन आ गया, धनुष आ गया, बाण आ गए, गदा आ गई, खड़ग तलवार आ गई, सब धारण कर लिए। कि ये ढाल शंख कीड़ा कमल 8 हाथन में लिए। 8 हाथ में जो है ढाल ले ली, शंख ले लिया, कमल ले लिए और जो है सब जितने भी वे थे अपने सब ले लिए उन्होंने। लंब तड़ंगे विश्व में, अब जो है बड़े लंबे तड़ंगे जो और विश्व में बने विष्णु बामन छली। और बड़े भारी जो है जो बामन छोटे से जे बड़े भारी लंब धड़मय हो गए छली विष्णु। बल्कि जहां तक लगे भूमि में नाप बामन ने पग एक ली, एक ही पग में जहां तक भूमि है सबको नाप लिया। काया ते आकाश को, और सवरे शरीर से आकाश को नाप लिया। अष्ट करण ते, अष्ट दिशे 8 हाथों से 8 दिशाओं को नाप लिया। गया द्वितीय पद स्वर्ग में, और दूसरा पैर स्वर्ग में गया। जनपद सत्यहु प्रवश्य, अब जो है स्वर्ग से ऊपर सत्यलोक ब्रह्मलोक पहुंच गया। वही सलिल की धारा, वहीं से अब वह पैर में से ही गंगा जी निकल पड़ी। वही सलिल की धारा कमंडल विधि धारी, तब अपने कमंडल में ले लिया ब्रह्मा जी ने उस धारा को। श्री गंगा जी चली भूमि पे, वही उतर के गंगा जी बने के यहाँ भूमि पे आ गई उनके कमंडल में होके। ऐसी गंगा जी हैं सबका हित करने वाली। 7 योजन पे बैठ के जो 700 कोस, एक योजन जो है 4 कोस का होता है, तो ये 7 योजन 7 चौका 28 कोस का हो गया। 28 कोस पे बैठ के जे गंगा गंगा कहें,
उसका नाम भी ले लेंगे, कितनी भी दूर बैठे रहो उस गंगा जी का नाम भी लेंगे। कहें तेनर पावे परम पद, भूखे नंगे नहीं रहे। ऐसा महत्व है गंगा माता का। बस कहीं भी बैठ के नाम ले लो और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं और भूखे नंगे नहीं रहते हैं। ऐसा भगवान ने ये लोक हित के लिए ये जो है अमृत बहा दिया। कैसे मिले हो इसको? प्रभु पद रज तुलसी सहित। अब भगवान का जो पद था उस समय जो है वो जल था तुलसी सहित, ब्रह्म कमंडल ते निकसे। तो सब लोकन पावन करत, गिरे भूप जल निधे प्रवसे। अब वही गंगा जी का वो कमंडल से निकल के भूमि में पड़ के और समुद्र में प्रवेश कर गया। वही गंगा सागर पे जाके जल निधि में प्रवेश कर गया। वही गंगा जी हैं। अब जो है ये बात जब देखी सब ले लिया तो सब असुर जितने भी थे सब तिलमिला गए। लक्षल सबही दैत्य भये क्रोधित, पुरपालक जो बलि के पुरों का पालन करने वाले थे और सब जितने भी दैत्य थे सब क्रोधित हो गए छल को देखकर। लखे छल सबई दैत्य भये क्रोधित, पुरपालक स्वामी को छले ठगी। सबही संपत्ति अवे बने बालक। हमारे स्वामी को छल लिया इसने और छली ने बालक बन के। ऐसा जो है सब बड़े भारी क्रोधित होके स्वामी को छले ठगी। ठगी ने इसने जो है स्वामी को छल लिया। सबही संपत्ति हमारी ले लिया, बने बालक। बालक बन के और कैसा लुट के और सब नाप लिया। जीवत जान न पाए जेहि, अब यमपुर को मग गहे। हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, अब जीविता नहीं जाने देंगे। ऐसी बुद्धू अंधे हैं ये, इतनी शक्तिशाली, इतने माता बढ़ेगा तो वो अंधे ने नहीं दिख रहा है कि इसको न्यू करे मार देंगे हम। तो ये जो है अब यमपुर को मग गहे, अब इसको यमपुर पहुंचा देंगे। क्रोधित असुरन ते बेहसे। अब ऐसे चिल्ला रहे ये असुरा और इनको क्रोधित देखकर और जो है बलि बोले बेहसे महामनुष्य बलि कहें। महामनुष्य और हंसकर उन असुरों से बोले बलि। कहने लगे अरे असुर गण बात सुनो, मत शस्त्र चलाओ। भाई तुम अगर मेरी बात सुनो, ये शस्त्र नहीं चलाना। असमय लखे तुम तुरंत लौट रनते सब जाओ। हमारा असमय है ये। असमय देखकर सब रन से लौट जाओ, शस्त्र मन चलाना। समय सबल ही करे। समय आने पर बलवान बन जाता है और समय आने पर निर्बल हो जाता है। समय ही सब कुछ करता है। समय सबल ही करे, करे दुर्बल वह भाई। अब हम दुर्बल हो गए, सबल नहीं रहे। सबल थे जब ले लिया था, अब निर्बल हो गए, सब चला गया। समय करता है सबको। काल जनित यह विपत्ति असुर कुल पे अब आई। ये समय के अनुसार असुर कुल पे अब विपत्ति आ गई है। तुम जो है ये वो मत करो नहीं और ज्यादा तुम्हारी दुर्दशा होगी। जो जानता है ये, तो इसको सब पता है कि भगवान कैसे शक्तिशाली है। तो राम कृपावन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। ये राम की कृपा है इस पर और उस प्रभुताई को जानता है कितनी प्रभुताई है इसमें, इसलिए समझा रहा है सबको। अभी असुर जानते नहीं है, वे मारना चाहते हैं उसको। वो काल का काल है, काल भी ड्रपता है। सुनो राम, सुनो तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काला। जाके डराते काल डराई।
जो सुर असुर चराचर खाई, जो चराचर को खा जाता है, सुरों को असुरों को सबको खा जाता है, ऐसा वो राम है, ऐसा ये वामन है। तो ये जो है अब तुम जो काल के से सब बलहीन हो गए और बलहीन अब हम हो गए, काल ही सब कराता है। तो ये असुर कुल पे अब विपत्ति आ गई है भाई, अब तुम जो है ऐसा मत करो। तो मंत्र बुद्धि और दुर्ग बल, जब विपरीत काल होता है तो ना कोई मंत्र काम करता है, न बुद्धि काम करती है, न दुर्ग बल कितना भी हो वो बल काम करता है। अब न काम कछु करेंगे, हमारे कुछ भी काम नहीं करेंगे, न बुद्धि काम करेगी, न मंत्र काम करेगा और न हमारा बल काम करेगा, अब कोई काम नहीं करेंगे। बने विराट बटु विप्र सर्वस्व हमारो हरेंगे, ये विराट बन के सर्वस्व हरेंगे, ये इनको कोई नहीं जीत सकता। इसलिए तुम जो है ऐसा मत करो, मार खा के तुम जो है नरक में जाने के लिए और ये सब छोड़ दो, इन कामन्य मत करो तुम। अब ये समझा नहीं लगा आपने असुरों को जो है बलि सर्वस्व हमारे हरेंगे, ये तो अब बच नहीं सकते। अब जो है अच्युत आयुष समझे गरुड़ बले बांधे वरवस, भगवान विष्णु की और जो है वो समझ के आयुष आज्ञा समझ कर कैसी आज्ञा है, और गरुड़ ने बलि को बांध लिया, बंधन में बांध लिया, फांसों में बांध लिया, बलि को बांध लिया, सब चारों तरफ से हाथ पैर सब बांध के डाल दिया। जगह में हाहाकार मचो हरे छीनो सर्वस्व, सब जगह में हाहाकार मच गया कि बलि का सर्वस्व छीन लिया और बांध के डाल दिया। अब ऐसा बांध लिया, सब ले लिया, फिर भी विचलित नहीं हुआ। ये धैर्यवान है। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। कैसा संकट आ गया है फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा और विचलित नहीं हुआ, धीरज को नहीं छोड़ा। ऐसे महापुरुष होते हैं, न चिल्लाया, न रोया, न किसी जो है घबराया, न कुछ हाहाकार किया, कुछ भी नहीं। बड़े साम्य स्वभाव से बैठा है, नहीं विचलित बले नहीं भये, विचलित चित्त बले नहीं भये। उनके चित्त में कोई किसी प्रकार की जो है वो नहीं आया विचलता, विचलित नहीं भये। हर्यो विष्णु ने भुवन धन, सब भुवनों का धन का सबका हरण कर लिया, फिर भी जो है विचलित नहीं भये। लख लज्जित बले ते से बटो वामन बोले वचन। अब उसको बांध लिया, बड़ा लज्जित बैठा है कि मैं जो है बांध के चुका, इतना बड़ा आदमी और बांध के डाल दिया तो लज्जित होता ही है बेचारा। उसको लज्जित देखकर और भगवान वामन जो थे वे बोले अवश्य वचन, हे दानी न में श्रेष्ठ तीन पग पृथ्वी दीनी। हे दानियों में श्रेष्ठ, तेने तीन पग मेरे को पृथ्वी दिया है। प्रथम पादते स्वर्ग द्वितीय ते भू सब लीनी। मैंने पहले पैर से सब स्वर्ग तक सब ले लिया और दूसरे से ये पृथ्वी ले ली, सब ले ली। तीसरा पग के हेतु अवन कहूं अनंत बताओ। अब तीसरा पैर के लिए मेरे को और भूमि बताओ कहीं दूसरी जगह। ये तो सब तेरी ले लिया मैंने, कहाँ है तेरी तीसरी जगह, कहाँ रखूं मैं पैर? तीन पग दिया तेने, मैंने दो में ले लिया। अब तू बता मेरे को। करो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं नरकन में जाओ। कहता प्रतिज्ञा को पूरी करो नहीं नरक में जाओ। ये भगवान ने जो बलि से कहा, दान प्रतिज्ञा प्रथम करे पुण्य पूरी जे नहीं करें। जो दान की प्रतिज्ञा कर दिया मैं इतना दूंगा और उसको पूरी नहीं करते हैं, नहीं करें, ते पापी पामर पुरुष। वे पशु हैं, पामर हैं, पापी हैं, सब नरकन में दुख सहें। ऐसे लोग नरकों में जाके बड़े बड़े दुख सहन करते हैं। जो दान तो श्रद्धा से दिया जाता है, कोई दंड थोड़ा ही है, उसको जबरदस्ती दिया जाए।
और मैं संकल्प आ गया, भगवान ने सुबह संकल्प आया और उसको फिर मार दिया, क्योंकि सतोगुण में उदारता आती है, तमोगुण आ गया तो वह कंजूसी आ जाती है, निकदिरम पलट देता है उसको, पहले कहता है दूंगा और फिर कहता है नहीं देना है इसको। ऐसे लोगों को नरकों में जाना पड़ता है। ते पामर पुरुष सब नरकन में दुख सहे, सब नरकों में दुख सहते हैं। बोले बले विश्वेश, अब बलि भगवान से बोले कि मेरे को 3 पग बता, अब ये सुनकर, और बलि भगवान से हाथ जोड़ के बोले बले विश्वेश सत्य ते नहीं मुख मोरू, हे भगवान मैं सत्य से मुख काम उड़ रहा हूं, मैं अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। 3 पैर की करी प्रतिज्ञा ताहे न तोरू, 3 पैर की मैंने प्रतिज्ञा किया था कि 3 पग दूंगा, पर उसको तोड़ूंगा नहीं, 3 पग दूंगा। इसलिए तुम जो है व्यर्थ में ऐसी बात मेरे से क्यों कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तुम। 3रा पग मम सिर धरो, बिना बात बटु क्यों लड़ो, ये बटु मेरे से बिना बात क्यों लड़ रहे हैं तुम। 3रा पग मेरे सिर पे रख दो। दान वस्तु की अपेक्षा दाता तो सब ही विधि बड़ो, ये तो तुमने मेरा दान ले लिया है, पर दाता मैं भी तो हूं, इसका मालिक है, दान से तो मैं बड़ा हूं। 3रा पैर मेरे सिर पे रख लियो, बे बात में क्यों लड़ रहे, मैं तीनों अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। इसलिए जो है दाता सब प्रकार से बड़ा होता है। तो तुमने दान ले लिया, मेरा धन ले लिया, अब धनी को ले लो। ऐसा कोई है, निज सर्वस्व भगतन को सौंप, इसने भी सर्वस्व भगवान को सौंप दिया। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। अब ऐसे की दुर्गति होगी ऐसे दाता की, और वो वॉचमैन बन के वो उसको रहना पड़ेगा कि नहीं, लेने वाले को उसके द्वारा पे। तो ऐसे अब इसने लाभ हानि भई गए, ऐसा देने से लाभ हुआ इसका, और भगवान को भी बंदी बना लिया कि भगवान ने इसको बंदी बनाया, इसको बांधा के इसने भगवान को बांध लिया। ये कर्म है, कर्म से ही मुक्त होता है, कर्म से ही बंधन में होता है। तो ये जो है अपनी उससे न होके भगवान भी जो है उसके बंदी बनेंगे, द्वारपाल बनेंगे। हो हरे माता पिता सुहृदय सर्वस्व हमारे। अब बलि कहने लगा, हे भगवान आप तो सर्वस्व हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, सुहृदय हैं, सर्वस्व हमारे। पकड़े पिताम हैं, तरे पोत पदम तुम्हारे। हे भगवान हमारे पिता में जो प्रहलाद जी थे, वे तुम्हारे चरणों को पकड़ के और इस संसार से तर गए। सब प्रकार से तुम हमारे हृदय सुहृदय हैं, पिता हैं, माता हैं, सब हमारे, सब प्रकार से तुम ही हैं हमारे सब कुछ। और हमारे हर पिता में तुम्हारे चरणों की कृपा से पकड़ के तर गए से। बंधन ते नहीं डरू नरकते भय नहीं प्रभु बरा। मेरे को बांध लिया है, बंधन से नहीं डरता हूं, और मेरे को जो है नरक से कोई डर नहीं है। मेरे को नरक में डालो चाहे बांध के डाल दो। स्वामी दैव दंड हो सेवक को सुख कर। जब स्वामी दंड देता है तो उसमें सेवक का हित होता है, सुख होता है। इसलिए तुम मेरे को जहां डालेंगे वहीं मैं सुखी रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम किसी का अनहित करते ही नहीं है, इसलिए सेवक को सुखकर होता है। दंड दो चाहे नरक में डालो चाहे बांध के डाल दो, ये सब बात। और उनको जो है बलि कह रहा है भगवान से, और कह रहा है बैर भावते भक्ति करे तरे असंख्य न असुर गण। हे भगवान तुम्हारी बैर भाव से भक्ति करके और असंख्य न असुर तरिगे या संसार से जगत सुख भोग्यो अंत में लय परम पद त्याग तना। उन असुरों ने जो है जगह में खूब भोग भोगे और अंत में तुम्हारे पुर में, तुम्हारे लोक में गए शरीर छोड़कर।
अब ये जो है जगत को भी सब भोगे उन्होंने, और अंत में बैर करके तुमको भजा, उन्होंने भक्ति करी, तुमसे जुड़े और अंत में तुम्हारे लोक में गए। भले बामन बतरात भये प्रहलाद उदित रवे। अब बलि की और जो है बामन भगवान की बातचीत चल रही है, इतने में प्रहलाद जी सूर्य के समान चमकते हुए उदित हो गए वहां आगे। अब प्रहलाद जी आगे जगत को जो है उन्होंने देखा, निरखे पिता में नेह नीर बले नैनन छायो। और बलि ने देखा मेरे पिता में आए कितना प्रेम है कि अपने माँ से छोड़ के मेरे पास आए, और उनके आंखों में आंसू आ गए। बलि के में पिता मैं को देखा, बंधन में बंध रहे, कैसे नमस्कार करूं, कैसे स्वागत करूं। परंतु अब वहीं से जो है उन्होंने कर दिया अपना जो है सब। तो जो है निरखे पिता में नेह नीर बले नैनन छायो। पूजा कैसे करूं बंदे ही शीश नवायो। पिता मैं को और बंधे हुए ही और वहीं से नमस्कार कर दिया। चुका कैसे करूं, मैं तो बंध रहा हूं यहां। नवा दिया। पुलकित तनु प्रहलाद जी है प्रसन्न प्रभु पग परे। और प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होकर और भगवान के जो है चरणों में साष्टांग नमस्कार किया, चरणों में पड़ गए। जब भगवान आके चरणों में प्रहलाद जी पड़ गए, पुन बोले प्रहलाद प्रभो यह अति भल कीना। और भगवान से प्रार्थना करे, भगवान आपने बड़ा भला किया है, भला किया है सब मेरे पोते पर, अति भला कियो। दयो इंद्रपद आप ही पुण्य हर लियो। आपने ये दिया था और आपने ले लिया, इसलिए उन्होंने उनको हाथ जोड़ के ये सब कहा। धन मद में मद मक्त करे नर अघ अते नित प्रते। हे भगवान, धन का मद ऐसा होता है जिस पर धन मद आ गया वो नित्य जो है अघ करता है, पाप करता है। धन मद में कहाँ होए तत्व चरणन में रते। जिनको धन का मद है उनकी तुम्हारे चरणों में कहाँ रति होती है, वे तो अपने को ईश्वर मानने लग जाते हैं। बस वो धन का मद ऐसा होता है, होए कहाँ तब चरणन में मत रते, तुम्हारे चरणों में रति नहीं होती उनकी। वे तो स्वयं अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं और अनेक प्रकार के वैसे पाप ही पाप करते हैं। अब इस प्रकार से बड़ी भारी विनती प्रहलाद जी ने करी, और वे प्रहलाद जी विनती करके जब हटे तो विनती करे प्रहलाद जी पुनः कियो चरणन नमन। विनती करके और फिर दोबारा भगवान के चरणों में नमस्कार किया, साष्टांग नमस्कार किया। और जो है नमन करके तब विंध्यावले बलि प्रिया विनय सहित बोली वचना। अब प्रहलाद जी हट गए तो बलि की जो प्रिया पत्नी थी विंध्यावली, और वो हाथ जोड़ के भगवान से बोली, विनती करने लगी। करता भरता और जगत के हरता तुम हरे। हे भगवान, तुम करता है भरता है, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, तुमने सब बनाया है, कर्म किया है, सबको उत्पन्न किया, और जगत के हरता आप ही सबका हरण करते हैं। तुम हरे अज्ञ सहे दुख व्यर्थ राज धन में ममता करे। ये तो अज्ञानी लोग राज में धन में सब में ममता करके दुख सहते हैं, क्योंकि सबके मालिक तो आप हैं। का हम दियो देव आप अपनो स्वीकार्यो। हमने तुमको क्या दिया है, अपना आपने ले लिया। ये झूठा अहंकार करता है कि मैंने दिया है। अरे वही ने दिया है, वही ले रहा है, लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। ये तो झूठा अहंकार करता है। आपने स्वीकार्यो अपनो को कहे यों कहे बैठी सती फेर विदे वचन उचार्यो। अब इस बात को कहकर जब विंध्यावली माँ बैठ गई भगवान से प्रार्थना करके, अब जो है अब विधि ब्रह्मा जी माँ देखकर उसको भगवान से बोले,
क्या बोलते हैं ये कल बतलाएंगे, चूंकि समय हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन